Assalamualaikum students, welcome to GH Study Spot। आज के इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन के कंप्लीट सजेशंस के बारे में बात करेंगे। जिन भी बच्चों ने एग्जाम 2026 एचएस का देना है वो इस सजेशंस को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको सजेशंस को कंप्लीटली बताया गया है बल्कि आपको दरअसल पेपर के आउटलुक को भी समझाया गया है और मार्क्स पैटर्न को तोड़कर बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर के लिए आपको कौन से क्वेश्चन चैप्टर को किस क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अक्सर वह बेशतर बच्चे दरअसल अपने टाइम को इस चीज़ में ज़ा कर देते हैं, वेस्ट करते हैं। जिस चैप्टर से जिस मार्क्स का क्वेश्चन आता नहीं है वो उस चैप्टर से उस मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करेंगे, पेपर के आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर को कई सारे भाग में तोड़ेंगे और उन तमाम चीज़ों को सोचने और समझने के बाद, डीपली एनालिसिस करने के बाद हमारे एजुकेशन के सिलेबस को, मार्क्स पैटर्न को, पेपर के आउटलुक को जो कि आपके एग्जाम में आना है, उन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करने के बाद एक कंप्लीट श्योर शॉर्ट सजेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियोस को कंप्लीट देखना है और एक बात बहुत ध्यान से आप लोग समझ लें, जो भी बातें इसमें बताई जाएंगी ये काफ़ी वेल रिसर्च्ड है, इसलिए काफ़ी ध्यान से आपको सुनना और समझना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इस कम से कम टाइम में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली आप अपने एजुकेशन को प्रिपेयर करो और कम से कम प्रिपेयर कर कर आप लोग दरअसल इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाओगे, तो यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपको एजुकेशन के सजेशंस के लिए किसी किस्म का कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये आखिरी वीडियो होगा जो कि आपके एजुकेशन के लिए रामबाण होने वाला है। आप लोगों को कंप्लीट आखिरी तक बने रहना है, कंप्लीट देखना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर से करनी है, क्योंकि इसे बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम रिसर्च करना पड़ा। वो कैसे, अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग एजुकेशन के सजेशंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके एजुकेशन के सिलेबस का काउंसिल ने ब्रेक डाउन करा है और हम में से 95% लोगों को इन चीज़ों का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा एचएस 2026 एजुकेशन सेमेस्टर फॉर लास्ट मिनट फाइनल सजेशन है एजुकेशन के लिए, जिन्हें हम लोग पहले इस सजेशंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग दरअसल एजुकेशन के क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस ब्रेकडाउन को डिस्कस करते हैं। काउंसिल ने बहुत साफ और वाज़ह तरीके से हमें सिलेबस को ब्रेकडाउन कर कर बताया है। पहला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके बुक में टोटल 2 ग्रुप है, एक है आपका ग्रुप सी और एक है आपका ग्रुप डी। अब इस ग्रुप सी के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, और हर यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर है, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6। तो यहाँ पर बोलोगे सर हमारी बुक में ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है, आपकी बुक में ए बी सी कर कर लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप सी के यूनिट 1 को अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, ए में आपका लर्निंग लिखा गया होगा, बी में आपका लर्निंग मैकेनिज्म लिखा होगा, 3 में यानी सी में आपका इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी लिखा होगा। सो इस बेसिस पर आपके सिलेबस को मैंने पहले तोड़ा है ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ पाए कि किन चैप्टर से किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ध्यान से अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी कि यहाँ पे 1 2 3 चैप्टर्स हैं और इनमें से दरअसल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे, 1 आपको आंसर करना होगा, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज आपका हो गया 12 नंबर का। नेक्स्ट आते हैं उसी ग्रुप सी के यूनिट 2 में, तो यहाँ पर भी आपके चैप्टर को जो है वो बांट दिया गया है 4 5 और 6 में। 4 का नाम आपका है मेंटल हेल्थ, 5 जो आपका एक और चैप्टर है, एक अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो 5 चैप्टर का यहाँ पर आपका नाम रखा गया है वेलबींग और 6 चैप्टर का नाम आपका रखा गया है लाइफ स्किल्स फॉर प्रमोशन मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे आपका टोटल 3 चैप्टर हो गए जिन्हें हमने 4 5 6 नाम करा है।
इसके अंदर से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही साथ उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको एक करना होगा, यानी वही 2x फॉर्मूला आपका यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको एक क्वेश्चंस इससे करना होगा। 10 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं आएंगे। टोटल इस चैप्टर का वेटेज की बात करें तो 7 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप डी में आते हैं। ग्रुप डी में जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। इसका भी यूनिट 1 है और यूनिट 2 है। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर आपका 7, 8 और 9 है। इससे अगर बात करें हम लोग मार्क्स कंटेंट की तो यहाँ से 5 मार्क्स के एक क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के एक क्वेश्चंस आपको इसे पूछे जाएंगे। 2 में से कोई एक को करना होगा, यानी 2x फॉर्मूला 2 दिया जाएगा, एक आपको करना होगा। 2 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के एक भी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। टोटल वेटेज की बात करें तो 7 मार्क्स आपका यहाँ पर हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ग्रुप डी को देखेंगे। ग्रुप डी में यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आपके टोटल चैप्टर 10, 11 एंड 12 3 चैप्टर यहाँ से भी हैं। यहाँ पर भी आपके 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे और 2x के फॉर्मूला को यहाँ पर भी फॉलो किया गया है और 2x के फॉर्मूला को यहाँ पर भी फॉलो करा गया है। यहाँ पे 2 मार्क्स के आपके एक क्वेश्चन होंगे, यानी 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पे टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। उसके बाद यहाँ से 5 मार्क्स के एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो टोटल यूनिट की बात करें, ये एक ऐसा यूनिट है जो हाईएस्ट मार्क्स को कैरी करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस यूनिट कैरीज द हाईएस्ट वेटेज। टोटल मार्क्स आपका 14 हो गया। सो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को ये मार्क्स पैटर्न आसानी के साथ समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स पैटर्न को अच्छे तरीके से समझना, ताकि आप एग्जाम के ओरिएंटेड होकर दरअसल अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। उम्मीद है कि आपको यहां पर ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आपको ये बातें समझ आ गई हैं। अक्सर व बेशतर बच्चे सिर्फ सजेशन पर फोकस करते हैं, मार्क्स पैटर्न और सिलेबस के ब्रेकडाउन को छोड़कर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं चाहता तो डायरेक्ट सजेशन बना सकता था, लेकिन इस पे काफ़ी रिसर्च कर टाइम लगाकर आप लोगों के लिए ये वन शॉट सॉल्यूशन लाया गया है एजुकेशन के लिए। अगर आप इसे एक बार देख लेते हो तो आपको और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सर ये हुआ कि सर ये हमारा एजुकेशन का मार्क्स पैटर्न मुझे समझ आया। अब आते हैं कि सर पेपर का आउटलुक कैसा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम का, जहां पर मैंने तोड़ कर रखा है कि किस तरीके से आपके पैटर्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहला, आपके एग्जाम का पेपर का सेक्शन 1 जो होगा, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और इसका टोटल मार्क्स जो आपका बनेगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आपका यहाँ पर चैप्टर 1 से पूछेगा एक क्वेश्चंस और इसी के और में चैप्टर 2 या 3 दिया जाएगा। चैप्टर 4 से एक क्वेश्चन पूछेगा और उसी के साथ 5 और 6 को और में डालेगा। चैप्टर 8 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी के साथ 7 और 9 से और में डालेगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपका टोटल जो क्वेश्चन हो रहा है, यानी 2 मार्क्स के लिए भी आपका 2x का फॉर्मूला को फॉलो करा जा रहा है। यानी अगर आप किसी भी 2 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी 2 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो आप आसानी के साथ आंसर देने के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के एलिजिबल हो जाओगे। 2 मार्कर के क्वेश्चंस के, ये होता है स्ट्रैटेजी। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना। 4 चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 4 की, तो 4 और 5 को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इजीली आप यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे एक क्वेश्चंस को। फिर यहाँ बात करें हम लोग 8 मार्क्स की, 8 चैप्टर की, तो 8 और 7 को, यानी 7 और 8 चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो यहाँ से आप इजीली कर ले जाओगे इन क्वेश्चंस को। यानी यहाँ पे जो और पे दिया हुआ है, अगर आप चाहो, एग्जाम का टाइम अभी बहुत कम है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो फिर ठीक है, जस्ट आपको रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप चाहो कि आपका पढ़ा हुआ अगर नहीं है तो ऐसे सूरत हाल में आप आसानी के साथ इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्ट्रैटेजी को दिया जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आपको जस्ट कितने चैप्टर्स को पढ़ना है। आपको यहाँ से चैप्टर 1 और 2 पढ़कर 2 मार्क्स स्कोर कर लेना है। यहाँ से भी
आपको चैप्टर 4 और 5 पढ़कर स्कोर करना है, यहाँ से आपको चैप्टर 8 और 7 पढ़कर स्कोर कर लेना है। चलिए यहाँ पर ये हो गया आपका टोटल 8 मार्क्स। यहाँ पे टोटल आपका जो ये हो गया है, ये पहला दूसरा तीसरा को मिला करके आपका टोटल 6 मार्क्स हो गया है। अब बचा आपका यहाँ पर 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर आप जो चैप्टर 10, 11 और 12 देख रहे हो, इससे 4 टोटल क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और आपको 2 करना होगा। तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये 4 और 6 को मिलाकर आपके 10 मार्क्स यहाँ से 100% क्वेश्चंस आप आसानी के साथ आराम से प्रूफ देकर मैंने प्रूफ करा कि आप आसानी के साथ इसे कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं कि 2 मार्क्स का सिस्टम आपको यहाँ पर समझ आया है। 2 मार्क्स के लिए आपको किस तरीके से ऑप्शंस के साथ प्रिपेयर करना है, किन चैप्टर्स को छोड़ना है अब इस कम टाइम में। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो फिर सही है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो कैसे स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद आपका सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंटेन करता है। आपको टोटल 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस को हल करना होगा और टोटल 10 मार्क्स आपको दी जाएंगी। अगर हम लोग बात करें चैप्टर 4 और चैप्टर 4 के साथ आपका और होगा 5 और 6। मैंने जिन चैप्टर में स्टार मार्क मारा है, डबल स्टार मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, 1 स्टार मतलब इसके साथ आपको अल्टरनेट कर कर ये करना है, आपका काम 100% हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 9 के साथ डबल स्टार, और इस चैप्टर 8 के साथ 1 स्टार, मतलब चैप्टर 9 और 8 अगर आप अल्टरनेट करके करते हो 100% यहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको 5 मार्क्स वाला सेक्शन भी आसानी के साथ समझ आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा जो सेक्शन सी होगा हमारे पेपर का, उसमें आपके 10 मार्कर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 मार्क के 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे एग्जाम में, और टोटल आपका 20 क्रेडिट आपको प्रोवाइड करा जाएगा 20 मार्क्स का। इसके लिए भी चैप्टर 1 एक बार वंस मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बार चैप्टर 1 हो जाता है, और चैप्टर 1 के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करना है चैप्टर 2, 3 को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। चैप्टर 11 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर 11 के साथ 12 को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, 10 चाहो तो छोड़ सकते हो। यहाँ से भी आप आसानी के साथ 10 मार्कर के 2 क्वेश्चंस को महज इन चीज़ों के बेसिस पर पढ़कर 100% मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर साबित करके दिखाया और बताया। सो उम्मीद करते हैं कि ये बातें जो मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर रखी हैं, ये बातें आपको आसानी के साथ समझ आ रही हैं और क्लियर भी हो रही हैं। किसी किस्म का आपको कोई डाउट नहीं है। अगर किसी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये दरअसल रीढ़ की हड्डी थी, ये बैकग्राउंड था जो कि एजुकेशंस के मार्क्स को स्कोर करने के लिए समझना निहायत ही ज़रूरी है। अगर किसी बच्चों को ये ऊपर का 2 सेक्शन समझ नहीं आया, वीडियोस को पॉज करो, फिर से दोबारा से इन वीडियोस को देखकर इन चीज़ों को समझें, और फिर हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमें किस तरीके से अपने सजेशंस को मैंने आपके लिए डाला है, कितने बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लेते हो। इट इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन। इसके अलावा और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे स्क्रीन के ऊपर अब आपको दिखाया जा रहा है कुछ सजेशंस इंपॉर्टेंट के तौर पर। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, वो 10 मार्कर के लिए क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो याद रहे 10 मार्कर के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 10 मार्कर के क्वेश्चंस को तोड़कर पूछा जा सकता है। 4+6 में पूछा जा सकता है, या 3+7 में पूछा जा सकता है। इस तरीके से मार्क्स को तोड़कर पूछा जा सकता है, या और भी छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। सो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है और समझने की अच्छे से कोशिश करनी है। पहला, चैप्टर 1 से जिन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है वो है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया गया है, मैच्योरेशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट और अटेंशन। बस मैंने यहाँ पर टोटल आपको सिर्फ 4 टॉपिक ही दिया है। इन 4 को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका काम 100% हो जाएगा। इनमें से भी क्या क्या पढ़ना है आपको, इनके डेफिनेशंस को, डिफरेंसेस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशंस को, इट्स इंपॉर्टेंस इन एजुकेशंस को। मोटिवेशन में डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटिवेशन साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइकिल को बनाना भी है अपने पेपर में, एंड इंपॉर्टेंस इन एजुकेशंस। इंटरेस्ट में आपको डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन
एजुकेशंस, अटेंशन में आपको डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स और इंपॉर्टेंस इन एजुकेशंस को आपको यहाँ पर पढ़ना है। होप आप अगर इन पूरे इतने बड़े चैप्टर लर्निंग से सिर्फ इन 4 टॉपिक को पढ़ लेते हो 100% आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। होप आपको बातें यहाँ पर समझ आ गई हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 के लिए भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको जो प्रोवाइड करा गया है चैप्टर नंबर 2 के लिए, ये यहाँ पर आपका जो है वो थॉर्नडाइक, आपको थॉर्नडाइक को पढ़ना है। थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ लर्निंग है उसे यहाँ पे पढ़ना है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, लॉ ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी और मेजर लॉज, चैप्टर 2 जिनका नाम लर्निंग एंड मैकेनिज्म है। इनसाइटफुल लर्निंग आपको यहां से पढ़ना है। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस इनका पढ़ना है। कंडीशनिंग के बारे आपको पढ़ना है। डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव कंडीशनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर पढ़नी है। उसके बाद स्किनर बॉक्स के बारे आपको पढ़ना है, इनके डेफिनेशंस के बारे और इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्क्रिप्शन यानी उसको डिस्क्राइब करना आ सकता है आपके एग्जाम में। एक इसके साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाला है जो कि आपका एल्बर्ट बंडूरास का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है और इनका सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। इन दोनों को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बस आपको जितना बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर दी और समझाई जा रही हैं, बस आपको एजुकेशन के लिए इन चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से अभी प्रिपेयर करनी है और कहीं भी आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बहुत कम है, स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने पेश कर दिया। सो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर बातें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़ने के बाद आपको दिखता है स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 3 इंटेलिजेंस, जो कि ऑप्शनल या एक्स्ट्रा के तौर पर है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि वो जो हम लोगों ने मार्क्स पैटर्न और सिस्टम को समझा था, चैप्टर 3 अगर हम लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 1 के साथ आप 2 को टैकल करोगे तो 3 को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर किसी को ये भी करना है तो उसके लिए मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है क्या है। आइए देखते हैं चैप्टर 3 से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़नी है। पहला जो कि आपका थ्योरीज है, स्पेयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ना है और आपको थ्रस्टोन का मल्टी फैक्टर थ्योरी या जिसको हम लोग 7 फैक्टर थ्योरी पढ़ते हैं उसे भी पढ़ना है डायग्राम के साथ। उसके बाद आपको क्रिएटिविटी पढ़ना है, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, ओरिजिनल, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा जो आपकी बुक में लिखा गया होगा साफ साफ। इंपॉर्टेंस इन एजुकेशंस को यहाँ पे पढ़ना है, या इसको घुमा के रोल ऑफ टीचर या रोल ऑफ स्कूल भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद पर्सनालिटी की बात करें, डेफिनेशंस एंड रोल ऑफ स्कूल या टीचर्स इन दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहां से टोटल 1 2 3 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा, इसे पढ़ना है। अगर कोई बच्चा 1 और 2 को पढ़कर हो चुका है कंप्लीट तो वो अगर चाहे तो 3 को अपने साइड में ले सकता है, वरना अदरवाइज मैंने यहां लिख दिया है साफ साफ ये ऑप्शनल है, ये एक्स्ट्रा है। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें पानी की तरह क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको 10 मार्कर में स्टैटिस्टिक्स जो कि चैप्टर 10, 11 और 12 से आता है। अब देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें अगर हम लोग, तो चैप्टर नंबर 10 में आपको प्रैक्टिस करना है किस चीज़ का? ड्राइंग करने के लिए हिस्टोग्राम का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, जो कि आपने क्लास 10 माध्यमिक में अच्छे से करा भी होगा और आपके जो भी जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते होंगे वहाँ पर टीचर्स ने क्लास 12 में भी आपको एजुकेशन के लिए करवाया होगा। इसके साथ यानी अगर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर इस चीज़ को करोगे तो आपका टाइम बहुत एग्जाम में बचेगा। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे टाइम ही बचाना है। लेकिन अगर किसी बच्चों को इससे तकलीफ है, डर लगता है, गलती हो जाता है, तो वो दरअसल इसके साथ ऑप्शन में थ्योरी पार्ट दिया जाएगा। थ्योरी पार्ट में आपका डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोलकर इन्हीं लोगों का, किन चीज़ों का? हिस्टोग्राम का, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, आपको कम से कम एटलीस्ट 4 पॉइंट्स यहाँ पर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों का आप थ्योरी पार्ट अगर पढ़ना चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर 10 के बाद 11 में अगर हम लोग आएँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर स्टार मार्क देकर दिखाया भी था। इसमें से आपको प्रैक्टिस करना है कैलकुलेटिंग मीन, मीडियन, मोड को, दोनों का, ग्रुप डेटा का भी और अनग्रुप डेटा का भी, दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है और साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी का भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बस यहाँ चैप्टर नंबर 11 से आपको इन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करना है। लेकिन बार बार मैं इस बात को आपके सामने वाज़ह कर रहा हूं कि इस चीज़ों में टाइम कम लगेगा और
मार्क्स स्कोर करने के चांसेस 100% है, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स नहीं काटा जाता। लेकिन उसी की जगह पे अगर आप थ्योरी करने जाते हो, उसी की जगह पे अगर आप थ्योरी करते हो, तो थ्योरी करने की सूरत हाल में आपके मार्क्सेस को कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स जहाँ भी आप पढ़ते हो, उनसे अच्छे तरीके से आप दरअसल इस तमाम मीन मीडियन मोड को, तमाम मैथ्स के जो सीरीज़ है, इसको अच्छे से समझ पाओ, ताकि आपका कंसेप्ट खुल पाए और आप आसानी के साथ, बहुत ईजी ये सारा चीज़, आप आसानी के साथ एग्जाम में जाकर कर पाओ। उसी के थ्योरी पार्ट की बात करें तो डेफिनेशन आपसे पूछा सकता है मीन का, सेंट्रल टेंडेंसी का, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड पूछे जा सकते हैं। यानी उस मैथमेटिकल की जगह, मैथमेटिक्स की जगह आपसे थ्योरी में ये चीज़ें ऑप्शन में डाला जा सकता है। नेक्स्ट बात करें आपके चैप्टर नंबर 12 की, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है रैंक डिफरेंसेस और मेथड ऑफ कैलकुलेशंस, इनका प्रैक्टिस करना है। या फिर अगर इसका थ्योरी की बात कर ले हम लोग, फिर से यहाँ पर एक मैथ्स है तो इसके साथ एक थ्योरी भी यहाँ पर डाला गया है। क्या है? डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, फीचर्स, टाइप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एजुकेशनल यूजेस, डिस्टिंक्शंस बिटवीन द रैंक डिफरेंस एंड प्रोडक्ट मोमेंट मेथड्स, 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने बुक खोलोगे, बुक में कंटेंट खोलोगे, तो साफ साफ चीज़ें आपको, ये तमाम चीज़ें वहीं बुक के कंटेंट के सिलेबस वाले सेक्शन में, कंटेंट के पीछे सिलेबस वाला जो सेक्शन होता है, जहां पे सिलेबस को डिस्क्राइब करा गया है, तमाम चीज़ें आपको बुलेट पॉइंट में आसानी के साथ नजर आ जाएंगी। अब ये हमारा 10 मार्कर के लिए मामला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर आपको बताए गए हैं, इसे हम लोग डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। बहुत मेहनत, रिसर्च और टाइम कंज्यूम करके आप लोगों के लिए, महज आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। बहुत टाइम देने के बाद, इस टाइम में और भी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन मैंने इस टाइम को आप लोगों के लिए डिवोट करना बेहतर समझा। तो मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर ज़रूर से कर देंगे, हर उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जिनको इस तरीके से मसाइल पेश आ रहे हैं अपने तैयारी में। आप में से देखने वाले लोगों में अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। ये बहुत अफसोस की बात है मेरे लिए कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, इतनी मुशक्क़त से आप लोगों के लिए चीज़ें प्रिपेयर की जा रही हैं, महज आप लोगों को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने में इतना तकलीफ़ है। ये एक बहुत अनह्यूमन बिहेवियर हो जा रहा है। यहाँ से आप लोगों को देखना है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। एक इंसान अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत करें तो इतना तो लाजमन आप लोगों पर बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दरअसल हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो 5 मार्क्स के सेक्शन नंबर बी के लिए आपको जिन चीज़ों को प्रिपेयर करना है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला, चैप्टर नंबर 4 जो कि आपको दिखाया जा रहा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो टॉपिक यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है एंग्जाइटी, टीचर्स रोल और डिप्रेशंस, क्लासरूम बिहेवियर। और इन 1, 2, 3 और 4 को अगर आप अच्छे से डिस्कस करते हो तो आप अगर चाहो तो इसके तौर पर मैंने एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा है। पहला, एंग्जाइटी के लिए डेफिनेशन, काउजेज इन एडोलेसेंस एंड सॉल्यूशंस, टीचर्स रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग द गुड मेंटल हेल्थ, कैन बी अडेप्टेड टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेंटल हेल्थ। टीचर का रोल पूछ सकता है या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल हेल्थ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। डिप्रेशन, डेफिनेशन, काउजेज एंड इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। क्लासरूम बिहेवियर की बात करें तो क्लासरूम बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं बच्चों के क्लासरूम के अंदर, और टीचर्स का क्या रोल होता है इसके रेमेडीज के तौर पर। एक्स्ट्रा के तौर पर अगर आप इसे कर लेते हो तो चाहो तो व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस, इट्स सिम्टम्स एंड एनी वे टू रिलीव इट। ये तमाम चीज़ों को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो अच्छे से आपको 5 मार्क्स के लिए 5 मार्कर के लिए चैप्टर नंबर 4 यहाँ से आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपको कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करनी है। पहला, मेडिटेशन,
दूसरा, इसके स्ट्रैटेजीज के बारे आपसे पूछा जा सकता है। मेडिटेशन में आपका रोल ऑफ मेडिटेशंस और माइंडफुल मेडिटेशंस इन मेंटल वेलबींगनेस। दूसरा, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर वेल बीइंग या वेल बीइंगनेस। इन चीज़ों को यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर 5 से सिर्फ आपको इन दो चीज़ों को ही प्रिपेयर करना है, मेडिटेशन और इसके स्ट्रैटेजीज को, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज क्या क्या है हम लोग जिससे वेलबींग रह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो चैप्टर नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर दिखता है, जो कि आपका लाइफ स्किल का पोर्शन है। यहां से हम लोग को WHO के जो कोर स्किल्स बताए गए हैं 10 पॉइंट्स, अगर आप देखोगे आपके बुक में तो आपको मिल जाएगा। इन 10 पॉइंट्स को हम लोग को पढ़ना है, जिनमें से 5 पॉइंट्स जो बहुत इम्फेसिस डाला गया है, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग हो गया आपका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, कोपिंग विथ स्ट्रेस हो गया, इम्पैथी हो गया आपका, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। 5 के 10 है टोटल, आपको 5 यहाँ से फोकस डालकर देखना है, बाकी तमाम 10 को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो हम लोगों का आता है चैप्टर नंबर 9 ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही अच्छे से समझाया था और दिखाया था। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर, मैं जाता हूं दोबारा से और आपको दिखा देता हूं कि चैप्टर नंबर 12 आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है 5 मार्कर के लिए। देख पा रहे हो यहाँ पर ये आप, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये चैप्टर नंबर 12 हुआ और चैप्टर नंबर 12 के साथ ये 9 हुआ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 9 की तरफ। फिर से एक बार चैप्टर नंबर 9 को दरअसल स्टार मार्क में, स्टार कैटेगरी में बनाकर रखा गया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको ऊपर में दिखा कर आया था और मैंने कहा था कि इस बात को अगर आप अच्छे समझते हो तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर 9 कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे मैंने आपको डबल स्टार कर रखा है। जो मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी में बताया है, उन्हीं चीज़ों का क्वेश्चंस मैंने आपको प्रूफ के साथ प्रोवाइड करा है, काफी रिसर्च और टाइम लगाने के बाद। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत को समझ पा रहे होंगे अपने असातिज़ा की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपको किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है 5 मार्कर के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पहला आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन है। राइट अ नोट ऑन द डिजिटल रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन, और करके डाला जा सकता है हाउ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉड द रिवॉल्यूशंस इन द एजुकेशन। कैसे इसने दरअसल एजुकेशन के फील्ड में, क्षेत्र में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, उसे आपको डिस्कस करना है। दोनों का आंसर लगभग यहां पर आपको सेम ही है, बस क्वेश्चंस पूछने का अंदाज अलग है, तो मैंने आपको सामने पेश कर दिया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब अगर आगे आए हम लोग, आगे आने के बाद ICT आपका आता है, डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ ICT इन द एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में इनका क्या इस्तेमाल है, उसे आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। उसे डिस्कस करने के बाद आपका एक एक्स्ट्रा के तौर पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा गया है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या एडवांटेजेस है सिस्टम अप्रोच का, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टम अप्रोच किसे कहते हैं, बहुत डिटेल में सिस्टम अप्रोच का एडवांटेजेस बताना है और इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। एक इन्फॉर्मेशन बच्चों आप लोगों को देनी थी कि अगर आप में से आपके जान पहचान या आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक, दरअसल यहाँ पर गोल्डन हॉराइजन कोचिंग के द्वारा एक बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। तमाम कंसेप्ट को बहुत खोलकर और बारीकी के साथ बच्चों को समझाया और बताया जाता है। हर चीज़ को ध्यान में रखकर बच्चों को हर तरीके से फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करी जाती है और हर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वालिटीज़ भी दी जाती हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर बच्चों को रिफ़र कर सकते हैं। डेमो क्लासेस फ्री है, अगर बच्चे चाहें तो आकर क्लासेस कर देख सकते हैं। अगर वो क्लासेस से मुतमईन होंगे तो ही ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज कोई फोर्सफुली यहाँ पर बच्चों को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी के कंटेंट के बेसिस पर ही बातें की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको चैप्टर नंबर 7 देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 7 जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जहां पर हम लोग दरअसल डेफिनेशंस के तौर पे बातों को पहले क्या क्या रेडी करना है वो देख लेते हैं। व्हाट इज एडटेक, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है वो देखना है, इसका यूजेस, एडवांटेजेस
एंड एजुकेशन में हम लोग को पढ़ना है, इनके एडवांटेजेस और यूजेस को प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आपका इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर यूजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आपको देखना है। एक एक्स्ट्रा के तौर पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा गया है, स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके स्कोप को एक्स्ट्रा के तौर पे आपको पढ़ना है। जितनी क्वेश्चंस दी जा रही है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें प्रिपेयर करने के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर एजुकेशन HS 2026। आगे आते हैं। आगे आने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर दरअसल चैप्टर 8 के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये जो चैप्टर 8 है इसमें हम लोग दरअसल कंपोनेंट्स ऑफ एडटेक पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, इसके एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करनी है। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के इन स्कूल में इसके क्या क्या अच्छे असरात हैं, क्या क्या बुरे असरात हैं, इसे डिस्कस करना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा इसे तैयार करनी है। कैन कंप्यूटर रिप्लेसेस टीचर्स, आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट। अगर आप बोलते हो कि हाँ टीचर को रिप्लेस करा जा सकता है एक कंप्यूटर के द्वारा, तो आपको अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट देना है। अगर आप नहीं कहते हो तो उसके अपने फेवर में आपको आर्ग्यूमेंट पेश करनी है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। तो ये था आपका वन स्टॉप कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द एजुकेशन। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने दरअसल एजुकेशंस के 10 मार्कर और 5 मार्कर के कंप्लीट सजेशंस को आपके स्क्रीन के सामने रखा और पूरे मार्क्स पैटर्न को मैंने आपके सामने अनफोल्ड कर दिया, जिससे आपको आपके एग्जाम में प्रिपेयर करने में कम से कम टाइम में बहुत आसानी होगी। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है एजुकेशंस के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर ना सिर्फ आपको दरअसल एजुकेशन के सजेशन प्रोवाइड की गई हैं, बल्कि पूरे मार्क्स पैटर्न और सिलेबस को अनफोल्ड कर कर आपको प्रूफ दिया गया है कि कैसे आपको चीज़ों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आउटपुट निकाल कर पढ़नी है। होपफुली आपको इन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो आप लोग कमेंट्स करना है और साथ ही साथ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ये आपके टीचर के साइड से रिक्वेस्ट है। वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है। जो भी 50% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ये काफ़ी मेहनत और रिसर्च का वर्क है, इतना आप लोगों पर बनता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।